सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? इज ए सिंपल कन्वर्जिंग लेंस। राइट। मैग्निफिकेशन में दो चीजें देखते हैं, कब? जब इमेज डी पे है और जब इमेज इन्फिनिटी पे है। सो फर्स्ट, व्हेन इमेज एट डी, डायग्राम बनाने के लिए कैसे करना है? पहले तो मैग्निफिकेशन को स्पेसिफाई करो। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? माइक्रोस्कोप से हम वो ऑब्जेक्ट देखेंगे जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके पास जा सकते हैं, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम हमेशा कहाँ पे लेते हैं? डी पे। और इमेज हमने डिफाइन किया डी पे। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा करके डिस्क्राइब करते हैं, इज एंगल बाय इमेज एट एडेड आई, यानी आफ्टर द माइक्रोस्कोप, व्हेन इमेज एट डी। और इस एंगल को हम यूजुअली बोलते हैं बीटा अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, यानी जब माइक्रोस्कोप नहीं यूज कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, जब ऑब्जेक्ट डी पे हो। और इस एंगल को हम यूजुअली अल्फा बोलते हैं। सो फॉर द डायग्राम वेयर वी नीड टू फॉर्म द इमेज डी पे, तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका फोकस हो गया। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ठीक है? तो एक लाइट रे आएगी। सर, एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिंबल एम थीटा है। हाँ, और ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी। दिस इज हाउ यू नीड टू डू एट फर्स्ट। सिंपली एक लाइन ले जाओ, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। उसको पीछे एक्सटेंड करो और जहाँ तुम्हें इमेज बनानी है वहाँ इमेज बना दो, और उस डिस्टेंस को मार्क कर दो। ये तो हो गया यू ई, यू है ना, और ये हो गया वी विच इज इक्वल टू डी। Now, beta is what? The angle by image when image at D. तो इमेज D पे है और एंगल बाय इमेज तो ये हो गया एंगल बीटा। Now what is एंगल बाय ऑब्जेक्ट? जब ऑब्जेक्ट D पे हो, ऑब्जेक्ट अभी तो D पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को D पे प्लेस करके एंगल फाइंड आउट करो। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट डी पे होता तो ये होता, एंड देन एंगल ये होता, दैट इज अल्फा। इसको मार्क कर लो बी डबल डैश। राइट। अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो बीटा और अल्फा की वैल्यू प्लेस करनी है। सो व्हाट इज दैट? बीटा इज हाउ मच? आप ऐसे ले सकते हो ए बी अपॉन यू, या ऐसे भी ले सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है? तो ये ले लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन डी, एंड अल्फा हो गया ए डैश बी डबल डैश अपॉन डी।
राइट, ये डी डी कैंसिल हो गया. नाउ ए डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी. ए बी इज व्हाट? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो एम थीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. ये क्या है? साइज ऑफ इमेज. और वो क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज सेम एज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये सेम हो गया. सो दिस इज इक्वल टू एम. एम इज व्हाट? लीनियर मैग्निफिकेशन. इतना समझ में आया? मोना, आस्था, रिधिमा, विधान. Yes, sir. सर इसमें हमने एंगल को tan थीटा ले लिया ना. हाँ, स्मॉल एंगल्स होते हैं तो एंगल इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेते हैं. ओके. राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. That is लेंस फॉर्मूला. इसको v से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को ऊपर, तो ये हो गया 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f. अब v/u क्या होता है? मैग्निफिकेशन. तो दिस इज 1 माइनस m. और v कितना है? d के बराबर. दैट इज नेगेटिव ऑफ d. तो मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस d/f. लीनियर मैग्निफिकेशन. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कितना हो गया? 1 प्लस d/f. सो दोनों इक्वल हो गए. सर ये जो हमने इमेज बनाई है उसको पीछे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. हाँ, अभी मैं इसको पूरा करूँगा तो वो देख लेना. अपनी शीट की लंबाई के हिसाब से करना. ओके सर. अभी ये इमेज पूरी करूँगा तो चेक कर लेना. हमेशा पहले एक लाइन से सब कुछ कर लो, फिर बाद में दूसरी लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि नहीं तो इतनी सारी लाइनें हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कौन क्या है. अभी डायग्राम कंप्लीट करना है. हाउ टू कंप्लीट दैट? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ये, और यहां से इसको मिलाते हुए आगे ले जाओ. नाउ द डायग्राम इज कंप्लीट. ओके, चलो. दिस वाज द फर्स्ट व्हेन इमेज एट D. नाउ वी हैव टू पुट द इमेज एट infinity. So the second case of this is image at infinity. और ये हमें बचपन से मालूम है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? गलती होगी मेरे से? नहीं मालूम तुमको? फोकस पे. तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं. ये क्या हुआ? फोकस पॉइंट. ठीक है. अब यहाँ से एक लाइन बनाओगे ऐसे, है ना? बना दी. अब मैग्निफिकेशन डिफाइन करो. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ये तो ओ हो गया. मैग्निफिकेशन इज एंगल बाय इमेज at aided eye when image at infinity. That angle is beta. तो ये इमेज इन्फिनिटी पे है, यहाँ तो बनेगी नहीं, है ना? तो दिस इज व्हाट इज द एंगल बीटा. करेक्ट. ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ओ, है ना? नाउ angle by object. Angle by object at unaided eye when object. अब इमेज आप कहीं पे भी बनाओ ऑब्जेक्ट तो डी पे ही रखना पड़ेगा, है ना? एट डी अल्फा. तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं डी पे रखूं, ऑब्वियसली ये डी हो गया, तो ये भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? d.
So this will be the angle alpha, right? समझ में आया? नाउ तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये हो गया एंगल बाय इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ, दिस अपॉन दिस इज व्हाट फोकल लेंथ, और अल्फा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अपॉन डी, ओ बाई डी, सो दिस इज व्हाट? डी बाई एफ, सिंपल। अब रे डायग्राम कंप्लीट करने तो कैसे करोगे? ये एक पैरेलल लाइन बनाओ और एक इसके पैरेलल लाइन खींचो, और ये जहां से पास हुई उसको फोकस बोल दो, और ये लिख दो टू इंफिनिटी, राइट? The diagram is complete and the derivation is also complete. अब मैं बोलूंगा इनको प्रैक्टिस कर लेना, तो वो तुम करोगे नहीं, ठीक है? वैसे जनरल रूल है, इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, फिर भूल जाओगे, फिर जब एग्जाम आएगा तो पता ही नहीं चलेगा ये लाइनें हैं क्या, ये बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अजीब अजीब चीजें क्यों लिखी हैं इसमें। क्या बोली? ओ, एडेड आई विद एड यानी विद माइक्रोस्कोप, अनएडेड आई मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है? ऑब्जेक्ट का एंगल हम हमेशा विदाउट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और इमेज का एंगल हमेशा विद इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तो देख लिया क्या होते हैं, एक सिंगल लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, ओके? consisting two converging lens placed coaxially. दो लेंस उनको एक एक्सिस पे प्लेस करते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को बोलते हैं आईपीस। दोनों की ही फोकल लेंथ कम होती है, दोनों का ही अपर्चर कम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल पास में रखते हैं तो इसलिए फोकल लेंथ कम रखते हैं, ठीक है? देन अपर्चर, बिकॉज वी आर कीपिंग दैट इन क्लोजर, तो हमें लार्ज अपर्चर की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे इस केस में क्योंकि अब वो क्लोजर होते हैं तो रिजोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, राइट? आईपीस भी कम फोकल लेंथ, कम अपर्चर का, बट ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि आई से मैच कराना होता है, ठीक है? बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर स्मॉल अपर्चर small focal length but eyepiece is comparatively greater than objective. Now first case, when image
एट डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है जो हम लेंस के पास रख सकते हैं, तो इसलिए मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो डी पे ही रहेगी, और इमेज की पोजीशन अगर हम इमेज को डी पे बनाते हैं तो डी लेंगे, इन्फिनिटी पे बनाते तो इन्फिनिटी लेंगे. सो व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगल बाय इमेज एट एडेड आई. एडेड आई मतलब with microscope when image at D. इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye when object at D, that is alpha. So if I draw a diagram, ये ऑब्जेक्टिव, ये एक्सिस, ठीक है, ये हो गया FO, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखते हैं so that UO is close to FO, nearly equal, है ना. So that's why जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना वो पास होगा, और जितना वो पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नीफाई होगा, ठीक है ना. तो why we keep the small focal length? For the higher magnification, right. और टेलीस्कोप में इसी को लार्ज रखते हैं for the high magnification, क्योंकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट दूर होता है, राइट. नाउ इससे लाइट रे जाएगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज बन जाएगी. ए बी, A1 B1, ये इमेज हो गई. अब इससे ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई पीस, एंड देन ये ऐसे गई. एंड ये पीछे एक्सटेंड होगी एंड डी पे इमेज बन गई, दैट इज A2 B2, करेक्ट. ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है. ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, एंड ये डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव VO. ये डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस फॉर आई पीस, और ये डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस फॉर इमेज बाय आई पीस, विच इज इक्वल टू D, राइट. ये तो सारे डिस्टेंसेस हो गए. नाउ वेयर इज द एंगल बीटा, दैट इज एंगल बाय इमेज, सो दिस विल बी द एंगल बीटा. वेयर इज अल्फा? अल्फा इज एंगल बाय ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट D. अगर हम ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट हटा दें तो हमारी आई यहाँ पे है, इंस्ट्रूमेंट हटा दिया तो ये आई यहाँ पे है, तो एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. कब? D पे, क्योंकि ये डिस्टेंस आई से कितना है D. तो हमने इमेजिन कर लिया कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते तो ये एंगल बनता. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है. इसको नाम दे दो B3, करेक्ट. ये B2. अभी ये डायग्राम समझ में आ गया? एक बार इसको बनाओ फिर डिराइव करते हैं.
डायग्राम बना लो एक बार, फिर डिराइव करते हैं मैग्निफिकेशन। नाउ लेट्स गो फॉर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बीटा? This upon this, that is A2 B2 upon D. And what is alpha? A2 B3 upon D. A2 B3 upon D. D तो कैंसिल हो गया, but A2 B3 is equal to AB. So this is A2 B2 अपॉन AB। ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन, फाइनल इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 B1 अपॉन AB इंटू A2 B2 अपॉन A1 B1। A1 B1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज व्हाट? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज व्हाट? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ये दोनों का मैग्निफिकेशन सेपरेटली निकाल के प्रोडक्ट करते तो आता है। अब अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एम ई निकालने के लिए तो 1 by VE minus 1 by UE is equal to 1 by FE। VE से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 minus VE by UE is equal to VE by FE। V by U is magnification, so this is 1 minus ME, और VE is how much? D के बराबर, तो minus D upon FE। So ME is equal to 1 plus D by FE। ये तो आ गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वो डिपेंड करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UO, सो दैट इज VO अपॉन UO। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो तो नेट मैग्निफिकेशन इज हाउ मच? VO upon UO 1 plus D by FE। क्लियर? अभी ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट करेंगे? एक रे और बनानी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे ले लो, पैरेलल टू एक्सिस। तो ये मैं अलग कलर में बना देता हूँ सो दैट तुमको पता चल जाए। ये हो गई दूसरी रे, इसको यहाँ मिला दो। ठीक है, यहां से एक रे ऐसे ले जाओ लेंस से, और इसको यहां ज्वाइन कर दो एंड मेक इट फॉर्म। So that's how the final image is created. Clear? What is length of microscope? VO plus UE, दोनों को ऐड करना है विदाउट साइन। Done? Now it's second part. What is that? When image at infinity. And last topic of ray optics.
what will be the angular magnification? Angle by image at aided eye when image at infinity, and angle by object at unaided eye when object at D. ऑब्जेक्ट तो D पे रहेगा, है ना? सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए। तो ये तो वहीं रखेंगे फोकस के बिल्कुल पास। इससे लाइट रह गई, ये इमेज बन गई। दिस इज UO एंड दिस इज VO, करेक्ट। अब हमें फाइनल इमेज चाहिए, तो ये पॉइंट इसका आई पीस का फोकस होना चाहिए, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी। ये मैं नाम दे रहा हूँ AB और ये A1 B1, दिस इज एट फोकस। देन आई पीस, एंड ये लाइट रह गई, एंड दिस इज गोइंग टू infinity. So this become the angle by image, ठीक है। अब हमको चाहिए what? अल्फा। अल्फा कब मिलेगा? जब हम ऑब्जेक्ट को D पे रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस D है, तो ये एंगल अल्फा हो गया व्हेन दिस डिस्टेंस इज D। So now what is beta? A1 B1 upon FE. What is alpha? A2 B2 upon D. But A2 B2 is equal to AB. So ये हो गया A1 B1 upon AB into D by FE. And this is what? Magnification of objective? Linear magnification of objective. क्योंकि A1 B1 is what? Image by objective. AB is what? Object. Into D by FE. और इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं VO upon UO into D by FE. And what is the length of microscope? VO plus FE. ये जो दोनों केसेस में आईपीस का मैग्निफिकेशन है ना, वो सेम वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का था। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देखोगे जब इमेज इन्फिनिटी पे तो D बाई एफ, और जब इमेज D पे तो 1 प्लस D बाई एफ। तो ये सेम वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला होता है। अब इसका डायग्राम कंप्लीट करना है तो बना लो। ये गई, ये यहाँ मिल गई, ये इसके पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रही है तो इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे, ये आई पे चली गई और ये यहाँ कनेक्ट हो गई।